हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो लॉन्ग सम्स हैं उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो, ऊपर तो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है क्वेश्चन का, बट आपको उस क्वेश्चन में जो भी अकाउंट्स, जर्नल एंट्री जितने भी बनाने हैं वो हमेशा आपको लास्ट लाइन पर ही दिखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट लाइन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। तो जितने भी हमें सब बनाने हैं इसमें, वो पूरे के पूरे इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी। पास जर्नल एंट्रीज, ये रहा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने बना दिया। उसके बाद लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको रिवैल्यूएशन के रूल्स पता हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूल्स क्या होंगे? एसेट्स प्लस क्रेडिट साइड, एसेट्स माइनस डेबिट साइड, लायबिलिटी प्लस डेबिट साइड एंड लायबिलिटी माइनस क्रेडिट साइड। तो ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट है। उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इन्होंने बोला है कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये रहा कैश एंड बैंक अकाउंट। एंड फाइनली बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ रोशी, ठीक है, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं आता है यहाँ पर। इतना सब बनाने के बाद हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश एंड बैलेंस शीट। आप जब भी इस सम की प्रैक्टिस करोगे, आप हमेशा रिवैल्यूएशन हाफ पेज, कैपिटल हाफ पेज, कैश एंड बैंक 1/3 एंड बैलेंस शीट यहाँ पर 2/3, ये सब आमने सामने रखोगे। भले आपका एक पेज वेस्ट चला जाए, लेकिन इन्हें आगे पीछे मत करना। अगर इन्हें आगे पीछे करोगे तो बार बार आपको सम में पेज टर्न करना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पेज छोड़ दिया है, फिर भी जर्नल एंट्रीज यहाँ रखी हैं और ये आमने सामने रखे हैं। आइए सम स्टार्ट करते हैं। आबा एंड बीना आर पार्टनर्स, हम ए एंड बी बोलेंगे इसे, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दी हुई है। दे एडमिटेड रुशील एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब रुशील को एज अ न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है। Now first, Rushil will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. Rushil 1 lakh capital लेकर आ रहा है and 24,000 goodwill लेकर आ रहा है। Now सबसे पहले हमें इनके रेशियोज देख लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं जिसमें फर्स्ट सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया है। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? जो ओल्ड पार्टनर हैं उनमें जो पार्टनर जितना सैक्रिफाई करेगा उतनी उसको गुडविल मिलेगी। फिर से, ओल्ड पार्टनर्स में से जो भी पार्टनर जितना भी सैक्रिफाई कर रहा है उसे उतनी गुडविल मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:2। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला है सैक्रिफाइस बाय पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ओल्ड माइनस न्यू। अब यहाँ पर नीचे देखिए न्यू शेयर दिया हुआ है 2:2, ओल्ड शेयर 2:1।
सो सेक्रीफाइस ऑफ above 2/3, ये रहा 2 1 2/3 माइनस न्यू शेयर 2/5, 15 एलसीएम ले लेंगे, 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 इंटू 2 10 एंड 15 डिवाइड बाई 5 3, 3 इंटू 2 6, सो 10 माइनस 6 आंसर आ गया 415। ये सेक्रीफाइस किया है ए ने। नाउ सेक्रीफाइस बाय बीना, बीना का ओल्ड रेशियो है 2:1 मीन्स 1/3 एंड 1/5। सो फाइनली जो बीना का सेक्रीफाइस आ गया वो है 2/15। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4/15 एंड 2/15। अगर मैं यहाँ 4/15 लिख लूँ एंड 2/15 लिख लूँ, 15 कॉमन है, हट जाएंगे, 4:2 दैट मीन्स 2:1। सो फाइनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया इनका 2:1। अब जो गुडविल होगी वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगी ए और बी में, क्योंकि ए और बी ने सेक्रीफाई किया है। जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसे उतनी गुडविल मिलेगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, रुशील ब्रॉट 24,000 एज गुडविल इन कैश विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ ओल्ड पार्टनर्स इन 2:1। 2:1 में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ए को 24,000 का 2:1 मीन्स 2/3, तो ए को गुडविल मिलने वाली है 16,000 और बी को जो गुडविल मिलेगी 24,000 का 1/3। सो फाइनली गुडविल हो गई 16,000 ए के लिए एंड 8,000 बी के लिए। सो ये हमें वर्किंग नोट्स करने होते हैं। अब सबसे पहले हम सम स्टार्ट करेंगे। सम स्टार्ट करेंगे, ये लॉन्ग सम है तो उसके मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। फर्स्ट आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले सम स्टार्ट करने के लिए रूल्स। फर्स्ट, note down opening balance या balance of कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस सबसे पहले आपको लिखने हैं। तो ए का कैपिटल कितना है 80,000 और बी का कैपिटल 60,000। तो ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। नाउ सेकेंड रूल, क्रेडिट ऑल रिजर्व्स टू old partners in old ratio। बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स दिए हुए हैं वो आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देने हैं। सो ओल्ड पार्टनर्स में रिजर्व्स क्रेडिट करेंगे। आइए देखते हैं रिजर्व्स कितने हैं। तो सबसे पहले है जनरल रिजर्व। देखिए क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व है 18,000 और इनका ओल्ड रेशियो था 2:1, ये रहा, ठीक है। सो 18,000 का 2:1 करेंगे तो 12,000 एंड 6,000 बाय जनरल रिजर्व। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है, इसका फुल नेम है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व, कि वर्कर्स का अगर एक्सीडेंट हो जाए
तो हम उन्हें क्लेम देने के लिए एक रिजर्व रखते हैं। बट सपोज करो वर्कर्स का ड्यूरिंग द एंटायर ईयर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये रिजर्व हमारा ही है, हमारा ही प्रॉफिट है। सो 4500 को 3:1 में। ये हम सारे रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स को ही क्यों दे रहे हैं, उसका कंसेप्ट समझो आप। ये जो रिजर्व है ये इनका प्रॉफिट है, और ये न्यू पार्टनर रुशील के आने से पहले का प्रॉफिट है। तो रुशील के आने से पहले का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हम न्यू को नहीं दे रहे हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1500 है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किए ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियोज। क्लियर हुआ? नाउ थर्ड, ये मैं आपको रूल्स बताता जा रहा हूँ लॉन्ग सम्स के लिए। नाउ एनी लॉस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट, एसेट साइड दिया हुआ होगा। एनी लॉस और फिक्टिशियस एसेट्स अगर कोई लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, हमें करना है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सेम ऐसा लिख सकते हो, क्रेडिट ऑल रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डेबिट ऑल लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। डेबिट ऑल लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, या फिर एनी लॉस और फिक्टिशियस एसेट्स, सो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। हाँ, पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पर डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कि जब तक बिजनेस रहेगा इन्हें प्रॉफिट होगा, अगर बिजनेस नहीं होगा तो इन्हें लॉस हो जाएगा। सो ये भी 6000 ओल्ड रेशियो 4000 एंड 2000 में 2:1 में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ डेबिट old value of goodwill that is in balance sheet ओल्ड वैल्यू जो गुडविल की होगी वो बैलेंस शीट में दी हुई होगी। डेबिट ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज इन बैलेंस शीट to old partners in old ratio। अगर ओल्ड वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट की तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। सो गुडविल कितनी है 18000। सो गुडविल यहाँ देखिए लिखा हुआ है ओल्ड 12000 एंड 6000। ये मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सम स्टार्ट करोगे। क्लियर? नाउ इसके बाद आप करोगे एडजस्टमेंट। तो मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट। नाउ आइए एक एक एडजस्टमेंट करते जाते हैं।
Rahul will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. राहुल 1 लाख कैपिटल लेकर आएगा, रुशील 1 लाख कैपिटल लेकर आएगा। सो रुशील के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट, रुशील को क्रेडिट कर दिया। और जो रुशील गुडविल लेकर आया है वो गुडविल 16,000 एंड 8,000 मिलेगी किसको, ए और बी को। तो ये क्रेडिट होगी 16,000 एंड 8,000 ए एंड बी के अकाउंट में। सो साथ में मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी बताता जाता हूँ ताकि इजी लगे आपको। यहाँ पर देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 1,24,000 टू रुशील्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। ये गुडविल लेकर आया है रुशील, ठीक है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए है, तो ये ए और बी के लिए है। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर ये पैसा ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गुडविल का अकाउंट तो नहीं बनाया, लेकिन सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी को 16,000 एंड 8,000 क्रेडिट दे दिए। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 17,000 इंक्रीज़ करनी है। अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ध्यान से समझना। एक तो एसेट्स प्लस हो गए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 17,000। दूसरा 72,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट प्लस इंक्रीज्ड 17,000, आउटर कॉलम 89,000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 17,000 क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड 72 प्लस 17 89,000। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000। अप टू 32,000 मैंने आपको लास्ट सम में भी समझाया। अगर बाय लिखा हो तो आप उतना प्लस माइनस कर देना, लेकिन अप टू लिखा हो इसका मतलब न्यू वैल्यू दी हुई है। ये आपको मशीन का न्यू वैल्यू दिया हुआ है। तो मशीन का ओल्ड वैल्यू देखो कितना है 40,000, न्यू वैल्यू 32,000। अब अगर 40 में से 32 हो गई, इसका मतलब रिड्यूस हुई है, डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है 8,000। सो मशीन में से माइनस करेंगे 8,000, आउटर कॉलम 32,000, और जो डिक्रीज हुई है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 8,000 लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी कैप्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 10% का प्रोविज़न करना है बैड डेब्ट्स। अब डेटर्स हैं कितने 24,000। ध्यान से समझना इसको। 24,000 में से 10% BDR माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम कितना हो गया 21,600। अब आउटर कॉलम 21,600 है, जिसमें से यहाँ पर आपको एसेट्स में डेटर्स कितने दिखाई दे रहे हैं। डेटर्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है 22,000। नाउ 22 में से 21,600 हो गए तो कितने रिड्यूस हुए 400। अब 400 के डेटर्स रिड्यूस हुए तो सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि हमारे एसेट्स डिक्रीज हो गए, सो रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट 1100। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फाइनल अकाउंट कर आए हो। अब आप दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक होता है P&L में डेबिट, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हमने पहले भी सीखा है, फिर से बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये
MCQ में 1 मार्क में आता रहता है। नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस P&L डेबिट मीन्स रिवैल्यूएशन डेबिट, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सो यहाँ पर हमारे एडजस्टमेंट्स पूरे हुए। नाउ एडजस्टमेंट्स पूरे हो जाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एसेट्स चेंज नहीं हुए हैं वो ओल्ड वैल्यू पे हमें रखने हैं। जो एसेट्स चेंज नहीं हुए हैं जैसे कि गुडविल हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीन्स हो गया, स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो स्टॉक बैलेंस शीट में सेम वैल्यू 36,000 पर रखेंगे। डेटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट 8,000, सो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड सेम वैल्यू। कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग 2000 दिया हुआ है, सो हमने कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है जिसमें 2000 ओपनिंग बैलेंस लिखा है। 1 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आया रुशील, उसके दो इफेक्ट किए, एक कैश में ऐड करेंगे और दूसरा रुशील के अकाउंट में क्रेडिट किया। देन रुशील गुडविल लेकर आया 24,000 की, कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट किया और ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया। सो फाइनली अगर हम कैश एंड बैंक को क्लोज करेंगे तो कैश एंड बैंक का जो वैल्यू आएगा क्लोजिंग वैल्यू वो है 1,26,000 और इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसका मतलब था कि इनके पास 2,000 पहले से पड़े थे, रुशील कैपिटल लेकर आया 1 लाख का, गुडविल लेकर आया 24,000, टोटल अब इनके पास कैश है 1,26,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको रूल्स में पहले ये 4 रूल्स लिखवाए, फिर एडजस्टमेंट्स लिखवाए। हाँ, एडजस्टमेंट्स के बाद अगर कुछ हिडन एडजस्टमेंट है तो वो भी आपको फाइंड आउट करने हैं। हिडन एडजस्टमेंट अगर कुछ हैं हिडन एडजस्टमेंट्स करोगे। हिडन एडजस्टमेंट के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो क्लोज किया 17,000, डिफरेंस आया 7,500, 2:1 में ट्रांसफ़र करना है 5,000 एंड 2,500 में। अब ये जो प्रॉफिट हुआ ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर लिख देना है तो ये पॉइंट भी आप लिख लो कि प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 5,000 एंड 2,500 ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट हो गया है, आपका पार्टनरशिप अकाउंट हो गया है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है, आपका सारे आगे के रिकंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। मीन्स आपको सब पता है कि कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज होता है। सो हमने कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, डिफरेंस आया तीनों पार्टनर्स का और वो हम डिफरेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैलेंस शीट में 1,01,000, 70,500 एंड 1 लाख। ये जो डिफरेंस आया ये मैंने ट्रांसफ़र किया बैलेंस शीट में।
एंड फाइनली बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड कुछ वैल्यूज़ रही तो कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गए, क्रेडिटर्स सेम वैल्यू पर एंड बिल्स पेबल सेम वैल्यूज़ पर लिख देंगे। एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट का जो टोटल है वो टैली हो जाएगा। सो ये था आपका पूरा सम एडमिशन का। ध्यान से समझना है हर एक पॉइंट को। रिकंस्ट्रक्शन जैसा है, आपको पहले रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा पहले रिकंस्ट्रक्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सम करना है। डायरेक्ट एडमिशन चैप्टर मत करना, रिकंस्ट्रक्शन को समझ लेना पहले। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन का लॉन्ग सम स्टार्ट कर देते हैं, वो भी नहीं करना है आपको। आपको एडमिशन के पहले शॉर्ट सम्स करने हैं, शॉर्ट सम करने के बाद आपको लॉन्ग सम करना है। तो यहाँ पर ये था हमारा एडमिशन का जो फर्स्ट लॉन्ग सम था। ये मैंने आपको कुछ रूल्स लिखवाए। अब आइए जर्नल एंट्रीज पर। जर्नल एंट्रीज जैसे हम वहाँ करते थे, रिकंस्ट्रक्शन सेम करनी है, हमने एडजस्टमेंट्स की। अब रिवैल्यूशन को डेबिट करना है। सो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये देखिए, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, टू बैड डेब्ट रिजर्व, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रिवैल्यूशन में क्रेडिट किया है, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 17,000 टू रिवैल्यूशन अकाउंट। फाइनली जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट रिवैल्यूशन में डेबिट करके कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। सो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये तो थी जर्नल एंट्रीज जो हमें एडजस्टमेंट दिए हुए थे ना। कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो हमने रिजर्व्स एंड लॉसेस ट्रांसफ़र किए थे उनके लिए। अब जैसे जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व को हमने क्या किया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और बैलेंस शीट में से हट गया वो। तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सेम वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। तो ये हमने रिजर्व्स जो किए उसकी एंट्री की, और ये पॉइंट तो हम शॉर्ट सम्स में भी करके आए हैं। ठीक है। नाउ गुडविल। तो गुडविल ज़ीरो करने के लिए हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एंड सेम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर भी यही करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो फाइनली अब आप हर एक पेज को नोट डाउन कर लो। आप हर एक पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं 5 सेकंड्स रुकूंगा और देन ये लेक्चर कंप्लीट करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ। सो ये है आपका फर्स्ट पेज। सेकंड, ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पर पूरी हो गई आपकी। देन नेक्स्ट पेज पर है आपको रिवैल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट्स हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, गुडविल। और ये जो सम्स करने के रूल्स मैंने आपको लिखवाए कि ये सम कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कुछ उसके रूल्स हैं, ये रूल्स हैं और ये रूल्स नेक्स्ट पेज तक जाएंगे, ये रहे। सो यहाँ पर ये लेक्चर पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।